संस्कृत शिक्षणे भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतं। सुप्रभातं। नमो नमः प्रियछात्राः। सुन्दरेऽस्मिन् पुष्पोद्याने भवतां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनम। फूलों की इस सुंदर वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। संस्कृत की इस कक्षा में प्यारे बच्चों, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। फूल आनंद का प्रतीक है तो कांटा दुख का प्रतीक है। लेकिन जब किसी को कांटा चुभ जाए तो फूलों की नहीं, कांटे की जरूरत होती है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसी भाव पर आधारित आज का पाठ प्रस्तुत है आपके समक्ष। कंटके नैव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इस पाठ में शिकारी है, शेर है। तो लीजिए, सबसे पहले आपके सामने एक शेर ही प्रस्तुत है। तो सुनिए, कांटे और फूल के ऊपर एक शेर। फूल तो फूल है, आंखों से घिरे रहते हैं। कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है। अक्सर लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं। अष्टमी कक्षायाः पाठः अस्ति। पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। चाहा था फूल छूना, हाथ में कांटा चुभ गया। अच्छा काम करना चाहा था परंतु कांटा चुभ गया। इस पाठ में आज हम देखेंगे कि अच्छा काम करने वाले के सामने क्या क्या कठिनाइयां आती है। जो अच्छा करना चाहता है, धर्म का काम करना चाहता है, सेवा का काम करना चाहता है, त्याग का काम करना चाहता है, उसके सामने क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। जब लोग कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके सामने बाधाएं भी आती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ में एक शिकारी को जो अच्छा काम करना चाहा, जिसने उसे किन किन कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा। तो प्रस्तुत है आपके सामने ये पाठ, कंटके नैव कंटकम। सबसे पहले पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह कथा लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों के बीच में प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में या संकट आ पड़ने पर चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से कैसे निकला जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। संकट आने पर चतुराई और तत्काल उपाय, इसी भाव को लेकर ये पाठ है। तो प्रस्तुत है आपका पाठ। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। व्याधः इति शिकारी, हिंदी भाषायां शिकारी। यह पशूनां पक्षिणां हत्यां करोति स्म प्राचीन काले। व्याधः पशूनां पक्षिणां हत्यां कृत्वा मांस विक्रयनेन स्वकीयां जीविकां निर्वाहयन्ति स्म। अस्य व्याध इति पदस्य वाक्य प्रयोगः एषः व्याधः अस्ति। अगर आपको बोलना है ये किसी के बारे में कि ये कौन है, तो बोल सकते हैं एषः। पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा। पुल्लिंग में बोलेंगे यहाँ पे एषः व्याधः अस्ति।
प्राचीन काले व्याधः पशूनां पक्षिणां हत्यां करोति स्म, परन्तु इदानीम् अपराधः अस्ति। अस्माभिः पशूनां पक्षिणां रक्षा कर्तव्या। प्राचीनकाले पशूनां पक्षिणां च अत्यधिकाः संख्या आसन्, परन्तु इदानीं ते न्यूनाः अभवन्। अतः अस्माभिः कर्तव्यमस्ति तेषां रक्षार्थम्। चञ्चलः नाम व्याधः आसीत्। स पक्षिणां मृगाणां च ग्रहणेन स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। वह पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगच्छत्। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। विस्तीर्य इति पदस्य अर्थः फैलाकर। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्, अगले दिन सुबह जब चंचल वन गया, प्रातः काले अर्थात सूर्योदय, यदा स वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले एकः दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया। व्याघ्रः अर्थात बाघ, सिंहः अर्थात शेर। सः अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। इस कथा में बाघ है, परंतु यहाँ पर शेर दिखाया जा रहा है। कृपया इस अंतर को ध्यान में रखिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। बाघ ने प्रार्थना की, मनुष्य की वाणी में प्रार्थना की, क्योंकि ये पंचतंत्र की शैली में लिखा गया है। हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या छुड़ा दोगे, निकाल दोगे इस जाल से, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। व्याघ्रः न्यवेदयत्। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। रात भर उसने बहुत प्रयास किया होगा, उस जाल से निकलने के लिए बहुत मेहनत किया होगा, परिश्रम किया होगा, वह थक गया था। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। क्लान्तः इति पदस्य अर्थः, क्लान्तः इति पदस्य श्रान्तः अर्थात थक गया। और यहाँ पर एक व्याकरण सीख बताना चाहूंगा बही शब्द का। बही मतलब होता है बाहर। जालात बही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इस शब्द के साथ। बही शब्द के साथ पंचमी प्रयोग करते हैं। जो जाल शब्द में बन गया पंचमी, जालात अर्थात जाल से। इस तरह अन्य वाक्य भी देखिए। गृहात बही, घर के बाहर। नगरात बही, नगर से बाहर। ग्रामात बही, गांव के बाहर। राज्यात बही, राज्य से बाहर। देशात बही, देश से बाहर। इसी प्रकार अन्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि बही शब्द के साथ हम पंचमी प्रयोग करके कक्षायाः बही, कक्षा से बाहर। विद्यालय के बाहर, विद्यालयात बही। इस प्रकार अनेक वाक्य आप इस तरह बना सकते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहता है। इस पर रिक्त स्थान पूछा जाता है बही शब्द का प्रयोग करते हुए, और अन्य भी इस तरह के प्रश्न रहते हैं। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ थका हुआ था। क्लान्तः इति पदस्य अर्थः श्रान्तः। क्लान्तः अर्थात श्रान्तः, श्रान्तः दोनों पर्यायवाची है, अर्थ है थका हुआ। प्रश्न निर्माण अगर हम यहाँ पर करें, व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्रः कीदृशः आसीत्। कीदृशः जो है एक विशेषण बनाने वाला प्रश्न है, और यहाँ पर क्लांत शब्द विशेषण है जो व्याघ्र का विशेषण है, तो क्लांत विशेषण हो गया और व्याघ्र शब्द जो है यहाँ पर विशेष्य माना जाएगा। क्लांतः रहने पर यहाँ विशेषण है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न बना कीदृशः। ये बहुत ही प्रमुख प्रश्न रहता है प्रश्न निर्माण में। ऐसा प्रश्न
सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम, समय नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः पुनः जलम पीत्वा अवदत् समय में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो स्म, इस समय मेरी प्यास बुझ गई है, परंतु अभी मैं बहुत भूखा हूँ। अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ। अगर आपको संस्कृत में बोलना हो कि मैं भूखा हूँ तो बोलिए अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं अहम पिपासितः अस्मि, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। इस तरह वाक्य बना सकते हैं। व्याघ्रः बुभुक्षितः आसीत् स अवदत् अहम इदानीं बुभुक्षितः अस्मि, अहम त्वां खादिष्यामि, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इदानीं अहम त्वां खादिष्यामि, अब तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान् अहम त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् त्वया मिथ्या भनितं, त्वं मां खादितुमिच्छसि। चंचल बोला मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया, तुमने झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। त्वं माम खादितुमिच्छसि, त्वया मिथ्या भनितम, तुमने झूठ बोला। मया धर्मम आचरितम, मैंने धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हें बचाया। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा। यहाँ पे शेर दिखाया जा रहा है, आप इसको पहले ही मैंने बता दिया आपको, आप बाघ समझ के समझना। यहाँ पर व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते, सभी स्वार्थी होते। बुभुक्षिता है किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई गलत कार्य नहीं होता। अकार्य मतलब होता है गलत कार्य, कार्य का अपोजिट अकार्यम, कार्यम अकार्यम। बुभुक्षिता है भूखे के लिए। बाघ बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, फिर नदी जल ने कहा एवं भवति, एवं एव भवति, और नदी ने भी ऐसा ही कहा। जब बाघ ने नदी के किनारे चंचल को ले गया और बोला कि पूछो इससे, तो नदी ने कहा एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि जले स्नानम कुर्वन्ति, मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयति तथा च मलमूत्रादि विसृज्य निवर्तते, वस्तुतः सर्वं स्वार्थं संयते, कपड़े साफ करते हैं, गंदे डालकर फिर चले जाते हैं। मलमूत्र इत्यादि विसृज्य छोड़कर लोग चले जाते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, फिर चंचल को वृक्ष के पास लेकर ले जाया गया और चंचल ने वृक्ष से पूछा। वृक्षम अपृच्छत, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के पास जाकर चंचल ने वृक्ष से पूछा। वृक्ष ने कहा मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। मानवाः अस्माकं फलानि खादन्ति, अहम फलानि मानवेभ्यो दद्मि, अहम मानवाय फलानि यच्छामि, परंतु मानवाः पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थं समीहति, फिर कुल्हाड़ियों से चोट मारकर हमें सदा कष्ट देते हैं, कहीं भी काट डालते हैं। उत्त्रापि छेदनम कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते, सभी स्वार्थ करते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपेत्य कथयति का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अचानक वह चंचल के पास पहुंचकर उसने कहा का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्
सह अवदत् हह मातृ स्वचः। मातृ स्वसः अर्थात मौसी। मातृ मतलब माँ, स्वसः मतलब बहन। माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। और यहाँ पे हह शब्द जो है आनंद का सूचक है। उस लोमड़ी को देखकर चंचल बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि ये मुझे बचा सकती है, मुझे बचा लेगी। और इस प्रकार उसे उसके मुंह से अचानक निकला, हह मातृ स्वसः, हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती। बहुत ही उचित अवसर पर तुम आई हो, ठीक अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। खादितुम् इच्छति, खाना चाहता है। व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, बाघ के प्राण बचाए। समागतवती, आई। समागतवती, त्वम अवसरे समागतवती, तुम उचित अवसर पर आई हो। तदनंतरम सह लोमशिकाये निखिलाम व कथाम निखिलाम कथाम निवेदयत। और इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वम जालम प्रसारय। लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। इसके बाद पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। लोमड़ी ने कहा चंचल को कि ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली, किस तरह तुम इस जाल में फंस गई? तुम इस जाल में कैसे फंसे? यह मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष, आंखों से देखने को प्रत्यक्ष बोलते हैं, मैं आंखों से देखना चाहती हूँ। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। प्रत्यक्ष का अपोजिट होता है परोक्ष। प्रत्यक्षम परोक्षम। द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। लोमशिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय। बाघ ने उस बात को बताने के लिए, पूरी कथा को का प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में घुस गया। और लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद के दिखाओ, कूद कूद कर दिखाओ। पुनः कुर्दनम कुर्दनम कृत्वा दर्शय। अब कूद के दिखाओ कि कैसे तुम इस जाल में फंस गए। सह तथैव समाचरत व्याघ्र अकूर्दत। देखिए इस चित्र में भी बाघ को कूदते हुए दिखाया। कूदते हुए दिखाने के लिए सह अकूर्दत, सह उच्च, वह कूदा। और अनारतम कुर्दनेन सह व्याघ्र श्रान्तः अभवत्। और लगातार कूदने से वह थक गया। अनारतम कुर्दनेन व्याघ्रः श्रान्तः अभवत्। वो थक गया और जाल में फंस गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा पुनः अपतत् प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाल में फंसा हुआ वह बाघ थका, असहाय, निढाल होकर गिर गया और प्राण को भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भनितम। तुमने ठीक कहा। सर्वम स्वार्थः समीहते। सभी स्वार्थ करते हैं, सभी अपना ही स्वार्थ पूरा करते हैं। इस प्रकार लोमड़ी ने, लोमशिका ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से चंचल के प्राण बचा लिए। और इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिला कि हमें चतुराई से, बुद्धिमत्ता से काम लें। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि जो पाठ का आपका नाम है, कंटके नैव कंटकम, आदर देकर वश में किए हुए शत्रु से शत्रु को नष्ट करना चाहिए। यदि पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसे हाथ में पकड़े कांटे से ही निकाला जा सकता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह शत्रु को भी आदर दे और शत्रुता स्वयं ही नष्ट हो जाती है। श्लोक बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। और श्लोक का भाव देखिए, आदरात संगृहीतेन